अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपनी 9th क्लास की मैथ में 9.4 एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगे हैं और उसका क्वेश्चन नंबर 2 है और कहते हैं कि इन ए पैरेललोग्राम ABCD मेजरमेंट ऑफ AB इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। AD हमारे पास 6 सेंटीमीटर है जबकि मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD 45 डिग्री है। तो ये हमारे सामने डायग्राम बनी हुई है। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाई है पैरेललोग्राम की। इसका जो ए बी है, जो बेस है वो 10 सेंटीमीटर है, जबकि जो ए डी वाली साइड है, ये वाली साइड, ये हमारे पास 6 सेंटीमीटर जो है वो लंबी है, जबकि जो ये वाला एंगल जो है वो बी ए डी है, ये हमारे पास है 45 डिग्रीज। अब हमने करना ये है कि हमने इस तमाम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कैसे करते हैं। पैरेललोग्राम एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है, एक ऐसी चौकोर होती है जिसके आमने-सामने वाली जो साइड होती हैं, वो पैरेलल होती हैं और इक्वल होती हैं। अब उसका एरिया फाइंड करने का फार्मूला ये होता है कि जो इस पैरेललोग्राम का बेस है, यानी कि ये वाली जो लाइन है, अगर हम ऊपर से परपेंडिकुलर लाइन गिराएं यहाँ पर, तो ये हमारा इसका परपेंडिकुलर है। तो अगर हम बेस को परपेंडिकुलर से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हम पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम किसी तरीके से ये जो 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड कर लें और उसको बेस से मल्टीप्लाई कर दें, तो हम अपने पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये जी, अब हमने सबसे पहले परपेंडिकुलर फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चन का डेटा लिख लेते हैं। ए बी हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, वो हमने लिख लिया। एडी ये वाला हमारे पास जो है वो 6 सेंटीमीटर है, जबकि मेजरमेंट ऑफ एंगल बीएडी 45 डिग्री है। ये हमारे पास जो बीएडी वाला एंगल है ये 45 डिग्री है। अब हम एक छोटा-सा ट्रिक लगाएँगे। हम करेंगे ये कि पॉइंट डी से ये जो बेस AB है, इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, ये वाला। लें जी, हमने पॉइंट डी से AB के ऊपर हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है, जिसमें ये वाला एंगल जो है वो हमारे पास 90 डिग्रीज़ का है। और ऐसा करने से क्या हुआ है कि हमें एक राइट एंगल ट्राइएंगल जो है वो मिल गई है, जिसका नाम AED है। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइएंगल बन गई है जिसका नाम AED है। इस राइट एंगल ट्राइएंगल में हम परपेंडिकुलर फाइंड करना चाहते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि एरिया फाइंड करने के लिए पैरेललोग्राम का परपेंडिकुलर का पता होना ज़रूरी है। और हाइपोटेनियस हमें पता है, 90 के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनियस होती है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है और हम यहाँ पर जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाकर इसको आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो चलते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इन राइट एंगल ट्राइएंगल AED हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। चूंकि हमारे पास जो थीटा है, यहाँ पर जो एंगल है वो 45 डिग्री है, तो साइन 45 का फार्मूला लगाएंगे। क्योंकि हमें परपेंडिकुलर दिया गया है और हाइपोटेनियस दिया गया है, और हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस इक्वल होता है साइन थीटा के। फिर सुन लें कि अगर हम जो है वो अल्टीट्यूड ओवर हाइपोटेनियस को डिवाइड करें या परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस को डिवाइड करें, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो साइन थीटा की इक्वल होती है। तो लिहाजा हम यहाँ पे साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे कि साइन थीटा इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। अब ये जो DE है परपेंडिकुलर, ये हमने फाइंड करना है और AD हमें पता है कि वो हमें बताया गया है कि वो 6 सेंटीमीटर है। साइन 45 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से निकाल सकते हैं। कैलकुलेटर में सबसे पहले आप साइन का बटन दबाएंगे, फिर 45 लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन दबाएंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.7071। DE हमने फाइंड करना है, जबकि AD हमें पता है कि वो 6 के इक्वल है।
ले जी स्टूडेंट, चूँकि हमने DE फाइंड करना है तो 6 इधर डिवाइड हो रहा है तो ये उधर जाकर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मेजरमेंट DE हमारे पास आ जाएगा 0.7071 मल्टीप्लाई बाय 6 और अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो मेजरमेंट DE हमारे पास आ जाएगा 4.242 सेंटीमीटर। तो लें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब हमने फाइंड कर लिया है कि ये जो परपेंडिकुलर है इस पैरेललोग्राम का ये 4.242 सेंटीमीटर है। लें जी, तो अब हमें बेस का भी पता है कि वो 10 सेंटीमीटर है। अब हमें अल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर का भी पता है कि 4.242 सेंटीमीटर है। तो चलते हैं, अब हम इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करते हैं। तो लें जी, एरिया का फार्मूला लगाएंगे। एरिया इक्वल है बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। एरिया का फार्मूला है बेस मल्टीप्लाई बाय अल्टीट्यूड। परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं, अल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं। तो लें जी, वैल्यूज पुट करेंगे। बेस है हमारे पास 10 सेंटीमीटर, अल्टीट्यूड हमने अभी फाइंड किया 4.242 सेंटीमीटर। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो चूंकि हम एरिया फाइंड कर रहे हैं तो आंसर आ जाएगा 42.42 और एरिया का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर्ड यूनिट होता है। यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो हमने एरिया का यूनिट लिखना है सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट्स, हमने एरिया का यूनिट सही लिखना है, वरना एक नंबर हमारा कट जाएगा अगर हमने यूनिट सही ना लिखा। तो ले जी, हमने इस तरीके से अपनी पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड कर लिया है और यही हमसे क्वेश्चन में डिमांड की गई थी। आई होप सो कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। जीते रहें, खुश रहें, जल्दी से सब्सक्राइब का बटन भी दबा दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।